नमस्कार, मैं हूं वर्षा कोहली और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। भारत के सारे पड़ोसी देश धीरे धीरे आर्थिक संकट का शिकार होते जा रहे हैं। पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ा गई है कि इन देशों का दिवालिया हो गया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति जिस तरह से बनी हुई है उससे तो हर कोई वाकिफ है कि किस तरह श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो वहीं अब बांग्लादेश भी इसी पटरी पर आकर खड़ा हो गया है। बांग्लादेश में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये देश कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। तो वहीं अब बताते हैं उस पड़ोसी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जो दुनिया के सामने भारत को आंखें दिखाता है, लेकिन उस देश की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां आने वाले समय में खाने के भी लाले पड़ जाएंगे और वो देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। जी हाँ, श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट पिछले एक दशक में सबसे ऊपर पहुंच गया है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें और बिजली के दाम भी आसमान छू रहे हैं। खबरों के मुताबिक सरकार ने देश में बिजली की दरों को बढ़ाने का फैसला लिया था। पाकिस्तान की सरकार से ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब देश ऊर्जा संकट और हीटवेव की दोहरी मार झेल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने मंगलवार को बिजली की दरों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ बिजली की दरों को 7.91 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। बता दें कि सरकार ने देश में 3 चरणों में बिजली की दरों को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसमें पहले चरण में 26 जुलाई से बिजली की दरें 3.50 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाई गई, जिसके बाद फिर अगस्त में कीमतों में 3.50 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया जाएगा। उसके बाद अक्टूबर के महीने में 0.91 रुपए प्रति यूनिट की दरें कीमतें बढ़ाई जाएगी। इस तरह 3 चरणों में बिजली की दरों में 7.91 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया जाएगा। कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान में बिजली की दरें 24.80 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि बिजली की दर बढ़ने से पाक में बिजली भारत से लगभग 4 गुना तक महंगी हो जाएगी। बता दें कि भारत में बिजली की दरें फिलहाल अलग अलग राज्यों में 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट है। तो वहीं पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ने देश में बिजली की दरों को बढ़ाने का ऐलान करते हुए जनता को ये हवाला भी दिया कि देश में गरीबों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बिजली की कीमतें एक साथ नहीं बढ़ाकर उनको अलग अलग चरणों में बढ़ाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि इस साल नवंबर से दाम फिर से कम होने लगेंगे। इसके साथ ही पाक सरकार ने लोगों को राहत देते हुए कहा कि जिन लोगों की बिजली खपत 100 यूनिट से कम होगी, उन्हें नई दरों से भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब ये होगा कि जो लोग किफायत से बिजली खर्च करेंगे उन्हें बढ़ी हुई कीमतों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये तो हुई बिजली की बात। अब बताते हैं पाकिस्तान में क्या है हाल पेट्रोल और डीजल का। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने जुलाई महीने की शुरुआत में ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसके चलते सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल और केरोसिन पर 5-5 रुपए प्रति लीटर की दरों से लेवी लगा दिया था। लेवी लगने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 248.74 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 276.54 रुपए प्रति लीटर हो गई थी। पाकिस्तान में महंगाई का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। तो वहीं पिछले महीने महंगाई की दर बढ़कर 31.3% तक पहुंच गई थी, जो पिछले एक दशक का सबसे उच्चतम स्तर है। पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में वहां के जमीनी हालात इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वहां पर भी हालात श्रीलंका की तरह बिगड़ सकते हैं। वहां आटा, दाल, चावल से लेकर जरूरतों की सभी चीजों के रेट 7वें आसमान पर हैं, जिसके चलते वहां की आधी आबादी खाने के दाने दाने को तरस रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में अभी हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और इमरान खान के बाद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने।
प्रधानमंत्री बनने से पहले शहबाज शरीफ ने महंगाई को कम करने के लिए जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए शहबाज शरीफ के वो सारे वादे खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में देश के सामने आ रही आर्थिक चुनौतियों से वे कैसे निपट पाते हैं, या उनका भी हाल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे जैसा होता है, जिन्हें जनता के भारी विरोध के बाद देश छोड़कर जाना पड़ा था। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रपति न्यूज।